हेलो एवरीवन। अब मैं आपके सामने पेश खिदमत हूँ ऐसे के न्यू टॉपिक के साथ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स। ठीक है। तो इसमें जो है अब आप देख लें, इसमें स्टेटमेंट जरा और तरह से पूछिए। जो पिछला जो ऐसे था उसमें कॉलन यूज हो रहा था और कोई एक स्टांस आप ले रहे थे। ठीक है। यहाँ पे वो आपसे क्या पूछ रहा है, एक स्टेटमेंट है जो जिसके एंड पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में कुछ पूछ रहा है। देखिए, मकसद आप लोगों को ये वीडियोस शेयर करने का आप लोगों के साथ मकसद ये है कि आप लोग जो है वो स्टाइल्स को समझे कि किस तरह के ऐसे की स्टेटमेंट्स आती हैं और किस तरह से उनकी स्टेटमेंट्स के जो उनका जो तरीक़ाकार है उसको देखते हुए, स्टेटमेंट्स की जो फॉर्म को देखते हुए किस तरीके से जो है आपने जो है आंसर एड्रेस करना है स्टेटमेंट्स को। ठीक है। पिछले वाले आपने स्टेटमेंट अगर देखी हो तो उसमें कॉलन था। ठीक है, उसका मैंने आपको तरीका बताया कि ऐसे उसकी आउटलाइन फॉर्मुलेट होती है। इस वाले आप देख सकते हैं केस में कि क्वेश्चन मार्क है एंड पे और सवाल पूछा जा रहा है कि जी बताएं, मॉडर्न वॉर्स होली वॉर्स नहीं है। ठीक है। यानी हम कहीं ना कहीं मॉडर्न वॉर्स को होली वॉर्स से रिलेट करके अपनी एक आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है। पिछले वाले जो ऐसे की जो आउटलाइन थी उसमें आप लोगों ने देखा था कि उसमें मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था कि आप एक थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हैं और फिर आप इंट्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, वो स्टाइल भी ठीक है, उस पर भी नंबर आते हैं। और एक है ये दूसरा स्टाइल। दूसरे स्टाइल में ये है कि आपने जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग दें और एक छोटा और इंट्रोडक्शन में ही अपने थीसिस स्टेटमेंट को लिख दें। ठीक है, दूसरा स्टाइल ये है। इंट्रोडक्शन की आप हेडिंग दें और अपनी थीसिस स्टेटमेंट आप इस तरह लिखें। आप उस तरह से ना लिखें जैसे पिछले में था कि आप लाइंस की एक मतलब सॉरी, आप पैराग्राफ की समरी बता रहे हैं कि जी हम इसमें ये चीजें लिखे। उस तरह का आप पैटर्न अगर आप नहीं फॉलो करना चाहते तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट को लिखेंगे। थीसिस स्टेटमेंट वो होगी जो आपका अपना स्टांस होगा। यहाँ पे स्टांस क्या लिया जा रहा है कि दी कंटेम्प्रेरी एरा that is characterized by an increasingly complex world order has seen a paradigm shift from holy wars to wars that have geoeconomic and geopolitical reasons at their core. Even the religious wars have other issues at their heart. यानी आप ये देखिए कि हमने जो है अपना थीसिस स्टेटमेंट बता दी। थीसिस स्टेटमेंट यही होता है कि आपका क्या स्टांस है, आप क्या ले रहे हैं। आपसे कोई सवाल पूछे, बताएं जी मॉडर्न वॉर्स क्या होली वॉर्स नहीं है, तो आप बताएं भाई देखें आजकल के दौर में क्या हो रहा है। एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर है और एक पैराडाइम शिफ्ट हम देख रहे हैं कि पुराने जमाने में जैसे एक होली वॉर्स होती थी, अब वो नहीं हो रही, बल्कि अब जो वॉर्स हैं वो जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिकल रीजन की तरफ टिल्ट कर गई हैं। यानी इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल रीजन होते हैं। और जो जो वॉर्स मजहब को देख के होती हैं, मजहब की बेस पे जो होती हैं, उसके भी वो मजहब से रिलेटेड इश्यूज नहीं होते, कोई और इश्यूज होते हैं। वही जो हमने पहले बताया वो है जी जियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल रीजंस। तो इस तरह का जो आपके पास स्टेटमेंट हो ऐसे में, तो आपने उसको इस तरीके से ड्रेस करना और आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से बनेगी। ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों ने इस तरीके से एड्रेस करना है थीसिस स्टेटमेंट में। ठीक है। पिछले वाले का जो फॉर्मेट था वो और था, इस वाले ऐसे का फॉर्मेट और है। ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप अब इसी टॉपिक पे जो है मैं आप लोगों के साथ वीडियो अपलोड करती रहूंगी। ठीक है। तो ये तो था आज के लिए। थैंक यू सो मच।